नायब तहसीलदार जम्मू कश्मीर की जो रिक्रूटमेंट अभी एडवर्टीज़ हुई है, जिसमें 75 पोस्ट्स एनटी की रिफ्लेक्ट की गई है उस एडवर्टीज़मेंट नोटिस में। उसमें एक बार लगाया गया है कि ही शुड बी उर्दू नौवीं कंपलसरी, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध, और विशेषकर मैंने अपने एक लेटर के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की कि ये जो उर्दू को कंपलसरी किया गया है, इसको स्क्रैप किया जाए। चूंकि जम्मू कश्मीर में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग एरियाज होने के नाते यहाँ पे लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 लैंग्वेजेस को शेड्यूल में लाके ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ सिर्फ उर्दू ही नहीं कंपलसरी है। उर्दू लैंग्वेज का हमें भी एहतराम है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डोगरी, इंग्लिश, हिंदी। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप एक ही ज़बान को कंपलसरी करोगे। और तब जब डिजिटाइजेशन का रिकॉर्ड हो चुका है, जब किसी भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के पास वो पासबुक है रेवेन्यू रिकॉर्ड की, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें हिंदी है, उर्दू भी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्चुअली उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार एक डायलिमा में है। उन्हें अभी ये लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर 2019 से पहले का है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को गुजारिश करना चाहूँगा, आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ें। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के संविधान को पालन कर रहा है, और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि एक लैंग्वेज को आप कंपलसरी करो। मैं और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब, हमने एलजी महोदय से भी मुलाकात की, मैंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से भी बात की, मैंने चेयरमैन एसएसआरबी से भी बात की, और अभी तक हम इस कंक्लूजन पे हैं, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया है, एश्योर किया है कि ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उर्दू ही कंपलसरी नहीं होगा, उर्दू एक ऑप्शनल हो सकता है। वैसे भी जम्मू में अधिकांश क्षेत्रों में उर्दू पढ़ा नहीं जाता, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी प्रतिभा को कोई कंसीडर नहीं करेगा, उनकी काबिलियत को कोई कंसीडर नहीं करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता और न होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे एस्पायरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते किसी भी कीमत पे वो शिक्षार्थी, वो एस्पायरेंट जो उर्दू नहीं जानता है लेकिन एनटी बनने की, नायब तहसीलदार बनने की ख्वाहिश उसमें है, वो निश्चिंत रहे, वो आश्वस्त रहे। उनकी जो इच्छा है कि कोई भी लैंग्वेज हो वो इम्तिहान दें, उसके लिए हमें आश्वासन मिला है, और बहुत जल्दी वो आप ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होते देखेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। सर, अगर एनटी की बात करें, हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ में, विशेषकर जो फार फ्लंग एरियाज़ में, जो हमारे पेरीफ्रीज में स्कूल्स हैं, वो काफ़ी जगह पे डिफंक्ट हैं, अंडर स्टाफ हैं, और वहाँ के बच्चों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने काफ़ी ऑर्डर्स ऐसे देखे होंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर एजुकेशन से, सीईओ से, डिप्टी कमिश्नर से, अटैचमेंट को कैंसिल किया गया। लेकिन ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट होते होते मुझे लगता है कि ना के बराबर होता है। वहाँ के लोकल जो डीडीओ जो ऑफिसर्स होते हैं, डीडी पावर्स जिनके पास होती है, उनकी एक अपनी मोनोपोली चल रही है।
तू कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा, दाएं कहाँ रहेगा, बाएं कहाँ रहेगा। मेरी बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, विशेषकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, चाहे वो सीपीओ है, चाहे वो बाकी ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिस में टीचर्स को अटैच किया जाता है। भाई क्यों? आप बाकी डिपार्टमेंट लीजिए, फिशरीज डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई लोड नहीं है, फिशरीज का कीजिए, एसएफसी का कीजिए, आप शीप हस्बेंड्री का कीजिए, आप टूरिज्म का कीजिए, आप पीडब्ल्यूडी का कीजिए। टीचर ही क्यों जाएगा? टीचर नेशन बिल्डर होता है, और टीचर को अगर आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लाएंगे, मुझे लगता है कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, या आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक सॉलिड प्लान के तहत हम भी, विशेषकर ज़िला किश्तवाड़ की भारतीय जनता पार्टी सीरियसली इस पर सोच रही है कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी न हो जो शिक्षा के नाम पे इंतज़ार कर रहे हैं पहाड़ों पे गाँव। थैंक यू।